जननी जणे तो एड़ा जणे के दाता के सूर नी तोरी जे बाजणी मती गवा जे नूर। दरअसल राजस्थान की राजनीति में वर्तमान में हनुमान बेनीवाल पर यह कहावत एकदम फिट बैठ रही है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से राजस्थान के और खास करके नागौर के किसानों के लिए जो काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। हनुमान बेनीवाल ने लगातार पूरी रात भर आंदोलन करके 2000 गाड़ियां सड़कों पर उतर गई। किसानों के साथ ही आरएलपी के कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में नागौर से रात को निकल गए जयपुर कुछ करने के लिए, क्योंकि पहले भी हनुमान बेनीवाल सुबह 5 बजे तक रिया बड़ी में धरने पर बैठे रहे थे, लेकिन समाधान नहीं हुआ। तो हनुमान बेनीवाल ने नागौर से कूच कर लिया 2000 गाड़ियों के साथ में जयपुर तक। प्रशासन की नींद उड़ गई, सरकार की नींद उड़ गई और आधी रात के बाद लगातार वार्ता हुई और सुबह 5 बजे तक वार्ता हुई और 5 बजे सरकार ने किसानों की सभी मांगे मान ली। 15 मांगों पर सहमति बन गई। हनुमान बेनीवाल रात को जयपुर कूच के लिए नागौर से निकल गए थे। नागौर कलेक्टर, नागौर एसपी, अजमेर रेंज आईजी सभी लोग हनुमान बेनीवाल के पास वार्ता करने के लिए पहुंचे। हनुमान बेनीवाल रुके, वार्ता की, लेकिन लगातार सहमति नहीं बन पा रही थी और हनुमान बेनीवाल ने ठान लिया था कि आज अगर सहमति नहीं बनी तो रात को जयपुर कूच करेंगे। वैसे दिन में कूच होते हैं, धरने होते हैं, रैलियां होती हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से हनुमान बेनीवाल ने यह इतिहास ही बदल दिया कि रात भर, दिन भर, दिन रात हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, हमको जो करना है करेंगे। रात भर 5 बजे तक एक दिन पहले धरने पर डटे रहे थे और अब 6 बजे तक सड़क पर डटे रहे, यानी कि जयपुर के लिए निकल गए थे। रास्ते में यह सारा काम हुआ, बातें हुई और सुबह 6 बजे हनुमान बेनीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सभी मांगे प्रशासन ने, सरकार ने मान ली है। काम आपके जो आंदोलन बजरी का था, जो यहाँ भ्रष्टाचार बदमाशी हो रही थी, वो पूरे काम आज से शुरू हो गए और कल परसों शाम तक सारे काम जैसा आप चाहोगे, जैसा अपन चाह रहे हो, सारे काम आपके हो गए, दिखा लिया। और रुकिए, अब धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए, समझ गए ना, क्योंकि आज भी एक गाड़ी अपनी यहाँ टोल पे कोई डंपर वाला ले गया था, ईश्वरी कृपा वही नहीं, परसों भी आते हुए। तो तेजाजी महाराज की कृपा तो है ही, लेकिन थोड़ा अपने को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे घर जाना है और तैयार रहना, कभी भी कूच या 12 घंटे 24 घंटे पहले जैसे भी अल्टीमेटम दे। अब आपको मैं धन्यवाद इस बात का दूंगा कि रिया के अंदर 36 घंटे में आपने 2 बार बड़ी रैली करी इस ठंड के अंदर खुद के साधनों से। मेरे हिसाब से कोई भी नेता नहीं कर पाता है। या एक दिन गए, 2 दिन गए, तीसरे दिन उठते कुत्ते लोग। और आज भी कितनी तादाद में, और बगरू दूर से लेके भाखरोटा तक उतनी तादाद में सब गाड़ियां खड़ी। इसलिए आज सब लोग जो सुन रहे हैं मुझे राजस्थान के, उसका मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सोशल मीडिया मुझे ताकत दी, मेरे लिए गांव से उठ के जयपुर की ओर कूच किया। उन सबको मैं हाथ जोड़ कहना चाहता हूँ, एक बार अपने घनत्व पे गांव लौटे, अपने घर लौटे और दोबारा हम फिर मुलाकात करेंगे। आगामी आंदोलन जब भी अपना होगा, सरकार में जहां भी अन्याय होगा वहां अपन चलेंगे और जवान किसान के हितों पे कभी भी कुठाराघात नहीं होने देंगे। सब लोग आराम से पधारें, जयकारे लगा दें, तेजाजी महाराज की। तो आपने साफ तौर पर सुना कि जो मांगे हनुमान बेनीवाल ने और किसानों ने सरकार के सामने रखी थी, वो मांगे मान ली गई हैं। और अब जो बजरी खनन को लेकर बजरी माफियाओं के खिलाफ जो लड़ाई छिड़ी थी, जंग छिड़ी थी, वो जंग भी अब जीत की ओर है, क्योंकि प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब वहां पर सर्वे किया जाएगा, टीमें भेज दी जाएगी, चौकियां स्थापित की जाएगी, कैमरे लगा दिए जाएंगे और किसानों के साथ किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा। और जो बजरी माफिया हैं वो भी किसी भी तरीके से बदमाशी नहीं कर पाएंगे। यानी कि हनुमान बेनीवाल ने सबकी नाक में दम करके रख दिया है कि कोई भी गलत करेगा छोड़ा नहीं जाएगा। भले ही नागौर की खिसर की जनता ने हनुमान बेनीवाल को हरा दिया हो, हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल हार गई हो, रेवंत राम डांगा को विधायक बना दिया हो, लेकिन बावजूद इसके हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से नागौर में काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। ऐसे में जिस तरीके से कल यह पूरा घटनाक्रम हुआ, 15 मांगों को लेकर आखिरकार आधी रात के बाद बवाल हुआ और सुबह 5 बजे सरकार ने सभी मांगे मान ली। उससे अब यह लगने लगा सभी को कि हनुमान बेनीवाल कोई भी काम करवा सकते हैं। भले ही
बीजेपी के नेताओं के काम नहीं हो रहे हो, उनकी मांगे नहीं मानी गई हो, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने अपने दम पर अपनी ताकत दिखा करके किसानों के साथ कूच करके सभी मांगे मनवा ली। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या सच में हनुमान बेनीवाल किसानों के सबसे बड़े नेता कहे जा सकते हैं? सच में हनुमान बेनीवाल गरीब पीड़ित की आवाज हैं? सच में हनुमान बेनीवाल वो कर सकते हैं जो वो ठान लेते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना।